प्यारे बच्चों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज की इस वीडियो में कक्षा 4 की जो नई किताब आई है पर्यावरण अध्ययन की, उसका पार्ट 2 है और इसका नाम है गांव की यात्रा। इस पार्ट को बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर हैं आप अपनी कॉपी में लिख देना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। निशांत और उसका परिवार आज एक साथ सायकालीन भोजन के लिए बैठे थे, यानी कि शाम को भोजन कर रहे थे पूरा परिवार। आप देख सकते हैं यहाँ पे। आज ताऊजी ने कुटुंब सभा के लिए सभी को भोजन पर बुलाया। कुटुंब यानी माता पिता की जो सभा थी उसमें सभी को बुलाया और बच्चे एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है आज। और भोजन प्रारंभ होने के साथ ही ताऊजी गरजती आवाज़ में बोले, नहीं जोर से बोले, कि कोई कई दिनों से सभी साथ नहीं बैठे, इसलिए सभी का हाल चाल पूछने बुलाए हैं आप सभी को। और निशांत के एक ताऊजी और दो चाचा जी और दो बुआ जी, उन सभी के बच्चे 14 थे। इनके परिवार में कुल 26 लोग एक साथ रहते थे, यानी आप भी देख रहे होंगे इस यहाँ पे 26 लोग एक साथ रहते हैं। और सभी भाइयों का अलग अलग व्यवसाय था, यानी अलग अलग काम धंधे थे उनके। तो सभी ने अपने अपने कार्य और बच्चों ने पढ़ाई के बारे में बताया, एक दूसरे के बारे में बताया कि मैं ये काम करता हूँ, और बच्चे बोलते हैं कि मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ। और बुआओं ने घर की आवश्यकताओं और आने वाले त्यौहार अक्षय तृतीया की तैयारी के बारे में बताया। चर्चा में निकल कर आया कि इस बार अक्षय तृतीया यानी आखा तीज को उत्सव दादाजी के छोटे भाई मगनी राम जी को गांव के सरपंच भी हैं, यानी मगनी राम है जो गांव का सरपंच है, उनके साथ मिलकर मनाएंगे ये त्यौहार। और प्रारंभ में बच्चे खुश नहीं थे, यानी कि उनको खुशी नहीं हो रही थी। गांव में सुविधाएं कम होती हैं, बिजली नहीं आती हैं और कुछ मकान कच्चे हैं और लोग झोंपड़ी में रहते हैं। पानी बहुत दूर से लाते हैं। निशांत और उसके भाई बहन गांव जाने में इसलिए भी आनाकानी कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ कुछ विशेष देखने को नहीं मिलेगा। तो ताऊजी ने सभी बच्चों को समझाया, आजकल गाँव में भी पर्याप्त, अगला पेज है बच्चों, पर्याप्त विकास हो चुका है। यानी कि जो बच्चे हैं वो गांव में जाने से डर रहे थे कि वहाँ पे तो कीचड़ है, नहीं तो सड़क है, पूरी सुविधाएं भी नहीं है और नई लाइट आती है तो हम परेशान हो जाएंगे। तो उनके जो ताऊजी थे उन्होंने बताया कि विकास हो चुका है। ताऊजी की बात सभी मान गए कि हो गया होगा विकास। और निशांत का कुटुंब त्योहार पर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहा था। निशांत एक लड़का है, वो अपने गांव जाने के लिए तैयार हो रहा था। एक एक कर सभी का बैग तैयार किया गया और जब उनके माता पिता ने गांव के बदलते हालात एवं वहां के विकास की बातें बताई तो बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई, यानी कि वहां पर बहुत अच्छा विकास हो चुका है, अब पहले जैसा नहीं रहा है। और उसके बाद गाँव की यात्रा होती है कि अगले दिन पूरा परिवार बस में बैठकर गांव की ओर चल पड़ा, यानी जो परिवार में जितने भी सदस्य थे वो गांव की ओर चल पड़े। ये पहली बार था जब बच्चों ने गांव में जाने वाली बस में यात्रा की, यानी वो कभी गांव में नहीं गए थे, इस बार पहली बार ही जा रहे थे। बस के झूले खाने से बच्चे पहले तो घबराए लेकिन धीरे धीरे आनंद आने लगा, यानी कि रास्ता कच्चा आता है कहीं पक्का आता है तो बस झूलने लगती हैं, इससे बच्चे घबराने लगे थे लेकिन धीरे धीरे उनको मज़ा आने लगा था। तो रास्ते में हरियाली, खेत और भैंसों को देखना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। बस हर 3-4 किलोमीटर बाद रुक जाती थी और सवारियां चढ़ती उतरती, कभी बकरी और भेड़ को भी चढ़ाते नहीं, बस में चढ़ाकर दूसरे गांव ले जाया जाता था। तो गांव पहुंचने पर बच्चों ने देखा, देखते ही रह गए, वहाँ की सड़कें पक्की और सड़कों के किनारे सोलर लाइट लगी हुई थी। घरों में भी छतों पर सोलर पैनल लगे हुए थे, यानी कि जो सोलर पैनल से बिजली की पूर्ति होती थी। तो गांव के हर मोहल्ले में भी पानी की टंकियां बनी थी, गांव में नल लगे हुए थे और प्रत्येक घर तक एलपीजी गैस पहुंची और घरों से निकलते धुएं को भी रोका, यानी कि गांव में भी अब शहरों की तरह बहुत अच्छा विकास हो चुका है। किसान भी अब जैविक खेती करने लगे। उधर गांव के चौपाल पर इंटरनेट के साथ एक छोटा सा पुस्तकालय भी था, यानी लाइब्रेरी भी थी, वहाँ पे बच्चे पढ़ते थे। हर घर के हालत से गाय के रंबाने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी, यानी कि हर घर में गायें थी। गाँव में सिलाई, बुनाई, पुताई, जूता
आभूषण एवं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले सभी लोग मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते थे। वो एक दूसरे का साथ भी देते थे। निशांत के दादाजी ने बच्चों को गांव घुमाने का वादा किया। सुबह उठते ही वे खेतों में गए जहां चना, गेहूं और सब्जियों की फसल लहराती थी। बच्चों ने देखा कि किसान ट्रैक्टर और मशीनों से खेती कर रहे थे। गांव के तालाब में बतख और मछलियां तैर रही थी। बच्चों ने पेड़ों पर बैठे रंग बिरंगे पक्षियों को निहारा और उनके चहचहाने की आवाज़ सुनी और सभी का मन प्रसन्न हो गया कि कितना अच्छा दृश्य है। शहरों में ये दृश्य देखने को नहीं मिलता है। और पेड़, पक्षी और परंपराओं को रोचक दुनिया है कि आप अपने आसपास के पेड़ पौधों और पक्षियों को कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि भालू को या शेर को कैसे पहचान सकते हैं उसके बारे में बताया है। क्या आप आवाज़ से पहचान सकते हैं, जैसे कि शेर की आवाज़ से आप पहचान सकते हैं कि ये शेर हैं, तो सभी पहचान सकते हैं इसमें बच्चों। बकरी की आवाज़ भी निकाल सकते हैं। तो कभी सोचा कि पक्षियों की चोंच अलग अलग प्रकार की क्यों होती हैं? आपने कभी सोचा होगा कि जो पक्षी होते हैं आकाश में उड़ते हैं उनकी चोंच अलग अलग क्यों होती है, सेम ही क्यों नहीं होती है? और गांव में उस दिन अक्षय तृतीया का उत्सव मनाया जा रहा था, तो लोग पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर मंदिर जा रहे थे। महिलाओं ने फूलों की माला बनाई और बच्चों ने लोकगीत गाए। तो सभी लोग मिलकर रिश्तेदारों के घर जाते और वहाँ खींच, राब, दही बड़े, सांगरी की सब्जी परोसी जाती। ऊपर से खूब घी उड़ेला जाता, यानी खूब घी डाला जाता था उसमें। सब मिलकर भोजन करते और फिर किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ फिर से वही क्रम चलता रहता था। तो निशांत और उसके भाई बहन ने गांव के बुजुर्गों से राजसमंद के पिपलात्री गांव की कहानी सुनी, जहां हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं, यानी कि जो भी लड़की जन्म लेगी वहाँ पे तो गांव वाले 111 पेड़ लगाते हैं वहाँ पे। बहुत ही अच्छा कार्य है। अगला पेज है बच्चों, अभ्यास कार्य 1। इसमें बताया गया है कि नीचे 5 आदर्श गाँवों की सूची दी गई है। 5 गाँवों के नाम दिए गए हैं कि जिन्होंने स्वयं प्रेरणा से विकास किया। ऐसे ही किसी अन्य गांव के विकास की कहानी पता कीजिए और उसे चित्रों के माध्यम से कक्षा में लगाइए कि यहाँ पर इस गांव वालों ने अच्छा कार्य किया, पेड़ पौधे लगाए या प्रकृति के लिए कुछ अच्छा किया। तो शिक्षक की सहायता से अन्य गांव की कहानी के बारे में भी जान सकते हैं आप। और यहाँ पे पिपलात्री जो राजस्थान का गांव है, यहाँ पर वृक्षारोपण यानी कि प्रत्येक बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाना है, यहाँ का नियम है। जल संरक्षण यानी कि जल को इकट्ठा करना, तो तालाबों और कुंडों का निर्माण किया गया। और अगला है रालेगण, प्रसिद्ध महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र गांव है जहाँ पर शराबबंदी यानी गाँव में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई, यानी कोई शराब नहीं पिएगा। और वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किए गए। अगला है पोंगलिया, ये कर्नाटक का गांव है। यहाँ पर ऊर्जा नवीनीकरण यानी सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया गया। महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। अगला गांव है धर्मपुर, यह पड़ता है गुजरात में। यहाँ पर स्वस्थ सेवाएं हैं, जो गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालयों का निर्माण किया गया यहाँ पे। और मोदा, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जल संरक्षण यानी बांध और तालाबों का निर्माण किया गया। और कृषि विकास यानी उन्नत बीज और तकनीकों का उपयोग किया जाता है यहाँ पे। अब अभ्यास है 2। आपको चित्र भी दिख रहे होंगे कि गांव के विद्यालयों में बच्चों ने देखा कि वहाँ डिजिटल क्लासरूम और लाइब्रेरी भी हैं, यहाँ पे किताबें पढ़ी हैं। तो शिक्षिका ने उन्हें बताया कि गांव के सभी बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे हैं। बच्चे घर और खेतों के कार्य में भी हाथ बटाते हैं, यानी माता पिता का साथ देते हैं, काम को बढ़ाते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए एक प्रामाणिकता की दुकान भी देखी, जहाँ कोई दुकानदार नहीं था। लोग अपनी आवश्यकताओं का सामान लेकर प्रामाणिकता से रुपए रख जाते थे, यानी जो जितना मूल्य रहता उसका मूल्य रखकर चले जाते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ चित्र में। अब हम आगे चलते हैं बच्चों कि आप बताइए कि आपके विद्यालय में कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं हैं, कि जो भी आपकी सुविधाएं हैं वो बतानी है अपने दोस्तों को। और निशांत और उसके परिवार ने अनुभव किया कि गांव अब सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने सोचा कि अगली बार वे अपने दोस्तों को भी गांव लेकर आएंगे। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य, इसको हम देखते हैं। आप वीडियो को पूरा देखना है, मैंने अच्छी तरीके से समझाऊंगा इसमें कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
यहाँ पर रिक्त स्थान उसको भरना है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर, अभी रिक्त स्थान में क्या भरना है मैं आपको बताने वाला हूँ। उस रिक्त स्थान में भरना था आपको बच्चों मिलकर, यानी कि इस परिवार के सभी सदस्य मिलकर त्यौहार मनाने की योजना बना रहे थे, यानी कि जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उसको आपको खाली स्थान में भरना है। अगला है दूसरा इसी का कि बस की यात्रा के दौरान, अब खाली स्थान है उसमें आपको भरना है बच्चे खिड़की से बाहर पेड़ पौधों और खेतों को देखकर रोमांचित हो गए, यानी खाली स्थान में जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इनको आपको खाली स्थान में किताब में भरना है। अगला है तीसरा इसी का कि गांव की सड़कों के किनारे लाइटें लगी थी, आपको क्या लिखना था लाइटें। चौथा है इसका कि गांव में रहने वाले लोग अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कि कुम्हार, लोहार और किसान, तो खाली स्थान में ये तीनों भर देंगे। पांचवा है कि पक्षियों को उनकी आवाज़ और रंग से पहचाना जा सकता है, जरूर पहचाना जा सकता है। यहाँ पे एक तो खाली स्थान पांचवे के में आवाज़ भरना है और एक रंग भरना है, ये हो जाएगा। अगला है छठा इसी का कि पिपलावा गांव में हर बेटी के जन्म पर फलदार पेड़ लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे फलदार खाली स्थान में भरना है। सातवां है कि तालाब में मछलियाँ और कछुए जैसे जीव रहते हैं, तो मछलियाँ खाली स्थान में भरनी है आपको और कछुए भरने हैं, ये हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं बच्चों कि सही व गलत बताइए, आपको सही व गलत बताना है। जैसे कि बच्चे गांव जाने के लिए बहुत उत्साहित थे, सही है, तो यहाँ पर जो आपको किताब में खाली स्थान दिख रहा है वहाँ पे टिक लगाना है राइट का। अगला है दूसरा कि गांव में बिजली और पानी की कोई सुविधा नहीं होती है, तो ये गलत है, आपको ऐसा टिक लगाना है पेंसिल से। तीसरा है कि तालाब में रहने वाले जीवों में मछली और कछुआ शामिल होते हैं, सही है, यहाँ से राइट का निशान लगा देंगे। अगला है बच्चों कि स्वयं कीजिए, यानी साक्षात्कार गतिविधि। इसमें अपने माता पिता या दादा दादी से पूछें कि उनके बचपन में गांव कैसा था और अब उसमें क्या परिवर्तन आया, तो इसके उत्तर में आपको लिखना है उदाहरण के रूप में, जैसे कि मेरे दादाजी ने बताया कि उनके बचपन में गांव में पक्की सड़कें नहीं थी, बिजली बहुत कम समय आती थी और स्कूल भी बहुत दूर था। अब गांव में स्कूल, अस्पताल, बिजली, मोबाइल नेटवर्क और पक्की सड़कें हैं। पहले लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, अब बसें और सड़क और बाइक हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि अपने विद्यालय और पड़ोस के मित्र से पूछें कि उसने कभी गांव देखा है या नहीं, उसके अनुभव को यहाँ पे लिखना है। तो आपको उत्तर में लिखना है कि मेरे मित्र ने गांव देखा है, उसने बताया कि गांव में चारों तरफ हरियाली होती है, वहाँ लोग आपस में मदद करते हैं, गांव में खुली हवा है और ताज़ी सब्जियां मिलती हैं। उसने खेतों में खेलना और तालाब में नहाना भी बताया और बहुत आनंद आता है। अगला प्रश्न है तुलनात्मक अध्ययन वाले प्रश्न, जिसमें आपको जो दिख रहे होंगे ऐसे वाले, इसमें पहला प्रश्न है इसका गांव और शहर के जीवन की तुलना कीजिए, यानी कि गांव और शहर में क्या अलग है वो बताना है। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है बच्चों कि गांव में हवा शुद्ध होती है क्योंकि पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, तो शहरों में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, शहरों में प्रदूषण ज़्यादा होता है, ये तुलनात्मक अध्ययन हो गया। अगला है कि गाँव में लोग खेती करते हैं और शहरों में लोग नौकरी या व्यापार करते हैं। अगला है अगली लाइन, गाँव में भीड़ कम होती है और शहरों में भीड़ और ट्रैफिक ज़्यादा होता है। गाँव में जीवन सरल होता है और शहरों में सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, अगला वाला प्रश्न कि गाँव में उपलब्ध पुरानी एवं आधुनिक सुविधाओं का अध्ययन कीजिए। इसके उत्तर में आपको लिखना है कि गाँव में पुराने समय से कुएं, तालाब, बैलगाड़ी, मिट्टी के घर आदि हैं। अब गाँव में बिजली, पक्की सड़कें, मोबाइल टावर, बस सेवा और स्कूल जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मिलने लगी हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि अपने क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न व्यवसायों की सूची बनानी है। तो व्यवसाय क्या क्या हैं कि एक तो कृषि यानी खेती, दूध बेचने का व्यवसाय, सब्जी बेचने का व्यवसाय, सिलाई करने का काम और छोटे दुकान वाला दुकान चलाना। अगला है लकड़ी का काम और मजदूरी का काम हो गया। अब हम आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ कि किसान बंधु सुनार एवं बस ड्राइवर आदि के कार्यों को प्रदर्शित करते हुए उनकी भूमिका का अभिज्ञान करना है। इसके उत्तर में आपको लिखना है कि किसान, इसमें लिखना है अनाज और सब्जियां उगाते हैं और बंधु यानी लोहार कृषि के औजार बनाते हैं और ठीक करते हैं, और सुनार है जो गहने बनाते हैं और बेचते हैं,
और बस ड्राइवर बच्चों और लोगों को स्कूल व शहर लाने ले जाने का काम करते हैं। ये उसके उत्तर में लिख देना है। अगला प्रश्न है बच्चों, पर्यावरणीय गतिविधि, यानी अपने आसपास के पेड़ पौधे और पक्षियों की पहचान करें एवं उनके नाम और विशेषताएं लिखनी हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों कि जैसे कि पेड़, इसमें नीम है, दवाई में उपयोग होता है, पीपल ऑक्सीजन देता है और आम फल देता है, ये लिखेंगे। अगला है पक्षी, तो पक्षी क्या है? कबूतर है, शांति का प्रतीक है, कौवा है जो कचरा साफ करता है और तोता है जो अच्छा बोलता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि पीपलाती गांव की तर्ज पर बचाओ पहल पर पोस्टर बनाओ। यहाँ पर आप बना सकते हैं कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, जल संरक्षण करो धरती को हरा बनाओ, ये हो जाएगा। अगला है इस चित्र के रूप में अपनी कॉपी में आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न कि पर्यावरण संरक्षण पर एक कोलाज बनाइए। कोलाज के उत्तर में आपको लिखना है कि पुराने पत्रिकाओं से पेड़, नदी, जानवरों के चित्र काटकर आप चिपकाना है अपनी कॉपी में और ऊपर लिखना है पर्यावरण संरक्षण, यानी एक पोस्टर बनाना था इस वाले प्रश्न में। इसमें लिखना है कि जल बचाओ पेड़ लगाओ और जैसे स्लोगन जोड़ सकते हैं। और अगला प्रश्न कि विचार करके उत्तर देना है कि क्या आप अपने गांव के लिए कोई विकास योजना बना सकते हैं, उसमें क्या क्या जोड़ा जा सकता है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है बच्चों कि हाँ, मैं अपने गांव में सड़कें बनाने, साफ पानी की सुविधा, स्कूल में किताबें और कंप्यूटर लाने, चिकित्सा केंद्र खोलने, तालाब की सफाई और पौधारोपण कराने की योजना बना सकता हूँ, ये उसके उत्तर में लिख देना है। अगला प्रश्न है कि बच्चों आपके परिवार में कोई ऐसी सभा होती है जिसमें सभी लोग मिलकर कुछ निर्णय लेते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना है कि हाँ, हमारे परिवार में की बैठक होती है जिसमें सभी सदस्य बैठकर त्यौहार की तैयारी, खेती का काम और खर्चे से संबंधित निर्णय लेते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा इसी का कि गांव जाने के लिए पहली बार बच्चों ने मना क्यों किया, अपने विचार साझा करें। तो इसके उत्तर में लिखना है बच्चों कि बच्चों ने मना किया क्योंकि उन्हें लगा गांव में इंटरनेट नहीं है, बिजली और खेलने के संसाधन नहीं होंगे और वहां बोर हो जाएंगे, यानी कि बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, ये लिख देना है। अगला प्रश्न चौथा की तालाब में मछलियों की उपस्थिति से पर्यावरण को क्या लाभ होता है। तो इसके उत्तर में लिखना है मछलियां तालाब के पानी को साफ रखने में मदद करती हैं, मच्छरों को कम करती हैं और किसानों को प्राकृतिक खाद भी मिलता है। इसके उत्तर ये हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न पांचवा कि यदि गाँव में पेड़ों की संख्या कम होने पर पर्यावरण और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके उत्तर में लिखना है कि पेड़ कम होने से हवा में प्रदूषण बढ़ेगा, गर्मी बढ़ जाएगी, जलवायु असंतुलित हो जाएगा और जानवरों व पक्षियों का जीवन भी प्रभावित होगा। अगला प्रश्न बच्चों छठा कि गांव की कौन कौन सी सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं बच्चों के लिए नहीं थी। तो इसमें लिखना है कि जो बिजली, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्कूल में प्रोजेक्टर, स्कूल बस और पक्की सड़कें बच्चों के लिए नई सुविधाएं थी, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों सातवां कि यदि गांव में इंटरनेट नहीं हो तो शिक्षा और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके उत्तर में लिखना है कि शिक्षा में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बच्चे पीछे रह जाएंगे और रोजगार के नए अवसर नहीं मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है आठवां कि अपने क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिखना है, कहना है लिखिए कि जिन्होंने अपने परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा से समाज में बदलाव किया है, यानी समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य किया है। तो इसके उत्तर में लिखना है बच्चों कि हमारे गांव में रामू काका, यानी कि आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, रामू काका ने गांव में पुस्तकालय शुरू किया जिससे बच्चों की पढ़ाई में मदद हुई। उन्होंने लोगों को सफाई और पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जिससे गांव हरा और साफ हुआ, ये उत्तर हो जाएगा इसका। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे विषय की प्रश्न उत्तर अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, हमने अपलोड कर रखा है, आपको प्रश्न उत्तर करने में आसानी होगी और याद पक्के हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।